सर्दी के अंदर हमें कुछ बिस्तर भी नहीं दिया जाता है, आग जलाने का भी कोई साधन नहीं दिया जाता, तो फिर आप कैसे अपने आप को माइंडली प्रिपेयर होकर आप रात बिता सकते हो। तो सगला बहना राम राम, मैं हूं थारो देसी पत्रकार रवि। खबर लोग चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। थारी आवाज़ खबर लोग चैनल थे, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ, और कब करने जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाला भी को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। आज जो दर्शकों की आप मुलाकात करवाऊंगा अपना एक की शख्सियत हूँ जो कि एकदम वो सामान्य परिवारों उठ के आज एक अलग ही परचम जो अपने देश में की जो देश की बात कर रहे हैं बिकमान लहरा रहे हैं। एक साधारण गांव जो स्कूल में पढ़ के शुरुआत करी और आज है कि एक मुकाम हासिल कर रहे हैं लगातार ही, जो अपने देश की न सिर्फ देश की विदेशों की भी जो ऊंची ऊंची चोटी ही बन जो पार कर रहे हैं और चोटियों पर चढ़ रहे हैं। कि कठाऊँ तो आपका कैरियर की शुरुआत करी, कौन सी मुख्य बाकी जो सामने समस्या आई और अभी तक कठा तक कौन सी चोटी पर पहुंच चुके हैं, आगे को बाको क्या प्लान है। तो वीडियो पर बना रहो, पूरा वीडियो जो देखागा तो पूरी चीज़ जो लास्ट तक थोड़ा समझ में आ जाएगी। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ताकि आपने और भी जो युवा हैं जो चाहें हैं और सोचते हैं कि ई फील्ड में जो आपको कैरियर बनाओ, तो बन भी चीज़ के बारे में भी जानकारी मिले। राम राम जी विक्रम जी। राम राम जी। विक्रम जी, सौ पहली तो अपना दर्शकन है जो थारे बारे में है जो जानकारी दे दो। मैं सामान्य परिवार मलसीसर तहसील के गांव सेवपुरा से बिलोंग करता हूं जी। और मैंने बचपन में 12th मलसीसर क्षेत्र से की थी। उसके बाद कॉलेज में राधेश्याम मोरारका कॉलेज झुंझुनू में आया था, वहाँ से मैंने स्काउटिंग ज्वाइन की थी। स्काउटिंग का हमारा एक टूर गया था जम्मू कश्मीर के पहलगांव में। तो वहाँ कुछ फौजी थे जो राजस्थान से थे, उनसे मेरी बातचीत हुई कि सर आप ऐसे पर्वत पे चढ़ रहे हो तो कैसे होता है। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये एक माउंटेनियरिंग का कोर्स होता है, अपने इंडिया में 5 गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जो ये कोर्स करवाती है। तो मैंने पता किया, घर वालों को बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो पहले तो घर वालों ने मना कर दिया कि क्या करेगा पहाड़ों पे जाके, कुछ नहीं मिलने वाला। तो फिर मेरे दादाजी को मैंने बताया, दादाजी ये मेरे को ये करना है। तो दादाजी ने बोला ठीक है बेटा, करना तो तेरी इच्छा कर ले। फिर मेरे को दादाजी ने उसमें एडमिशन करवाया। पर्वता तो 1 महीने का वहाँ कोर्स होता है, उसमें मतलब 10 दिन का रॉक क्राफ्ट होता है, जैसे पहाड़ पे चढ़ना उतरना। फिर उसके बाद 10 दिन का स्नो क्राफ्ट होता है, जैसे हल्की बर्फ़ होती है उसके ऊपर चढ़ना उतरना। फिर उसके बाद 10 दिन का आइस क्राफ्ट होता है जो एकदम स्नो हार्ड हो जाती है उस पर चढ़ना उतरना। तो वो किया। उस करने के बाद मैंने कौन सी जगह है जो यह ट्रेनिंग थे ली? ये अटल बिहारी वाजपेयी माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट मनाली से मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया। जहाँ देखा कि कॉलेज में गया हा, घर का चर्चा करी ही, फौजियों थे मिला भी के बाद में कि बिन ज्वाइन करने के लिए के प्रोसेस ही कि जो मनाली जाके बिन थे ज्वाइन करो भी पहली को थोड़ा सा प्रोसेस है भी के बारे में भी अपना दर्शकों जानकारी दो। कोर्स को ऑनलाइन ये कोर्स उपलब्ध होता है, उसका फॉर्म होता है। फॉर्म अप्लाई करने के बाद मेडिकल होता है, फिजिकल होता है। मेडिकल फिजिकल होने के बाद वो फॉर्म अप्लाई होने के बाद रजिस्ट्रेशन मिलता है। रजिस्ट्रेशन के बाद वहाँ बुलाया जाता है जी। उसके बुलाने के बाद वही होता है कि वो ट्रेनिंग देते हैं। सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। 4 बजे उठने के बाद वही 10-11 बजे तक रगड़ा रहता है पूरे दिन। रॉक क्राफ्ट में तो नॉर्मल होता है, जैसे आइस में चले जाते हैं तो वही सुबह 4 बजे उठ के फिर आइस के ऊपर दौड़ना, क्लाइंबिंग करना। फिर एक उससे सबसे हार्ड ये होता है कि क्लाइंबिंग करने के बाद बंदा ऊपर चढ़ जाता है, फिर ऊपर चढ़ने के बाद बंदे को धक्का दिया जाता है सेल्फ एंकर होने के लिए। तो फर्स्ट बार में तो देखा तो नहीं हो पाए, डर लगा कि कई साथ वालों लड़कों के हाथ पैर भी टूटे थे, तो उनको भी फिर रेफ़र कर दिया गया था कि कोर्स में। फिर मैंने सोचा कि दादाजी ने भेजा है, फिर दादाजी क्या बोलेंगे, तू गया है। फिर बीच से आ गया कोर्स, फिर हौसला रखा, फिर धीरे धीरे सीखते गए। फिर लास्ट में ग्रेडिंग मिली तो उसके बाद आगे बढ़ने का चांस मिला। मानसिक स्वस्थ होना चाहिए, सबसे ज़रूरी ये होता है कि माउंटेनियरिंग करोगे तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। जो कि एक बार ये होता है कि आपको जंगल के अंदर छोड़ दिया जाता है, फिर आपको न तो राशन होता है न ही रास्ता मालूम होता है, वहाँ से आपको कैसे रात बितानी है, क्या करना, वो सब ट्रेनिंग दी जाती है। सबसे पहले तो मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, उसके बाद फिजिकल फिट होना चाहिए।
जंगल के अंदर छोड़ खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। ये एक ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे आप कहीं माउंटेनियरिंग में गए और रास्ता भटक गए और आपके पास खाना नहीं हो तो आप कैसे रात गुजारोगे। तो उस समय सर्दी के अंदर हमें कुछ बिस्तर भी नहीं दिया जाता है, आग जलाने का भी कोई साधन नहीं दिया जाता। तो फिर आप कैसे अपने आप को माइंडली प्रिपेयर होकर आप रात बिता सकते हो। तो हमने भी एक बड़ा सा पेड़ देखा, उसके नीचे हम 5 लोग थे, साथ बैठे बातचीत करनी स्टार्ट की तो सुबह हो गई, पता ही नहीं चला। चलो वो तो चीज़ है कि भाई नॉर्मल थान पता हो कि सिर्फ आज की या दिन की ट्रेनिंग है तो दिन व रात है जो निकाल दी, एक दिन की ट्रेनिंग ही एक रात निकल गई। लेकिन अगर रियल में कई बार कठे माउंटेनिंग करवा गया हो, जो पर्वत पर चढ़वा गया हो, तो जी टाइम थे कैसी रास्ता भूला हो तो कैसी जो खुद ने मैनेज करो। एक बार मैं ब्यास कुंड के ग्लेशियर की ट्रेनिंग पे जा रहा था, तब मैंने एक बार रास्ता भटक गए। तो वहाँ ये होता है कि जिस रास्ते से आप जाते हो वहाँ से भटक जाते हो, वहाँ अपना पत्थर या निशान लगा के देना होता है कि इस रास्ते से निकलें। वहाँ से अपने को अगर 4 बंदे होते हैं तो 4 जगह निकालना होता है, जैसे चारों दिशाओं में। तो जो बंदा वहाँ पहुँच गया रास्ता देख के तो ठीक है, नहीं पहुँचेगा तो वो अपना अपना पत्थर रखता रहता है। जैसे इस कलर का होता है डिफेंस, मतलब इस प्रकार का पत्थर ये रखेगा, इस प्रकार का पत्थर ये रखेगा। तो उस प्रकार से चारों लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, फिर पता करते हैं कौन सा रास्ता किधर की ओर गया है। अभी तक है कि कौन सी चोटी पर है जो थे चढ़ चुका हो, कौन सी चोटी अभी पार कर ली हैं? अब तक इंडिया की धौलाधार रेंज की 5 चोटी क्लाइम कर चुका हूँ, जो अभी मैंने हाल ही में फ्रेंडशिप पिक 17,348 फीट क्लाइम की है। जी, तो कौन हो जो बिकमान थारे साथ सम्मिलित था? कोई ग्रुप हो या फिर थे अकेला जाके बिकमान ज्वाइन करो? हमारे साथ 5 जनों का ग्रुप था, जिसमें एक मेरे साथ राजस्थान की सीकर ज़िले की लड़की थी और 2 हरियाणा के लड़के थे और एक मैं था और एक हमारे साथ ट्रेनर था। टोटल हम 5 की टीम थी सर। जी, तो मुख्य रूप से देखा कि अगर पर जो भी कोई भी चोटी पर अगर जा रहा हो, चढ़ाई करने के लिए जा रहा हो, कौन सी चुनौती या क्या समस्या है जो मोस्टली एक पर्वतारोही का सामना रहे हैं? अगर आप चोटी क्लाइम करना चाहते हो, सबसे पहली तो चुनौती होती है कि रॉक क्राफ्ट होता है, फिर स्नोफॉल रॉक फॉल हो जाता है। जैसे पहाड़ को गिरना, मौसम अचानक बदल जाता है तो स्नोफॉल होना शुरू, बर्फ़ गिरनी शुरू हो जाती है। और दूसरा फिर अनजान लोग होते हैं, थोड़ा सा रास्ता का भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी, तो जहाँ की पर्वता कई बार जो देखा जा रहा हो, बर्फ़ की अगर बर्फबारी हो रही है या फिर कोई पर्वत वगैरह टूट जाए तो कैसी एक दूसरा मदद करी जा है या फिर की तरीक़ों से संभाला जाए? अगर बर्फ़बारी हो गई तो अपने आप को रोक देना चाहिए, आगे क्लाइंबिंग नहीं करनी पड़ती है जब भी बर्फबारी हो जाए। अगर रॉक क्राफ्ट, अगर स्नो क्राफ्ट हो गया तो उस टाइम चेन बना के निकलना पड़ता है। जैसे एक आगे वाला पीछे वाला सब हाथ मिला के धीरे धीरे कवर करते हैं। तो हाथ मिला के चल रहे हैं या फिर और कोई बकन रस्सी वगैरह रोप वगैरह में चल रहे हैं? वो तो रस्सी से, तो जब आप मेन चढ़ाई पे क्लाइंबिंग करते हो तो उसके लिए तो आपको स्नो बूट होने चाहिए और फिर क्रैम्पॉन होने चाहिए, डिसेंडर होना चाहिए और जो अपने आई सेक्स वगैरह होती है जो बर्फ़ के अंदर मार के चला जाता है पैर को, और उन आई सेक्स के जिसमें 3 तो बर्फ़ पे होना चाहिए और एक अपना हाथ या पैर जो होता है वो एक फ्री होना चाहिए। जी, कोई यहाँ को किस्सो जी टाइम यहाँ लगे हो कि ये तो बहुत गलत सिलेक्शन कर लियो या बहुत गलत लाइन है जो आप चूज़ कर ली? एक बार मैं कोर्स में था मैं ऊपर क्लाइंबिंग करके ऊपर चढ़ते इतनी मुश्किल से, तो ऊपर चढ़ने के बाद सर ऊपर से धक्का मार दिया। तो उस टाइम लगा कि नीचे गया तो पत्थर पे जाके गिरा तो लगी। उस टाइम गुस्सा भी आ रहा था कि ये गलत चूज कर लिया मैंने, तो ये लाइन ऊपर से धक्का मार रहे हैं। फिर समझ में आया कि ये सेल्फ एंकर होना सिखा रहे हैं कि अगर बाई चांस अगर आप कर रहे हो और कुछ हो गया तो आप अपने आप को कैसे बचा सकते हो। तो जो अगर आपने युवा ही मोस्टली एक थे भी साधारण गांव जो उठ के जाके या शुरुआत करी है, एक मैंगो जो शौक है जो पाले है और अभी लगातार भी पर वर्क कर रहे हो, आपने युवा जो गाँव का अगर चाहें ज्वाइन करना चाहें जानो चाहें तो बन की तरीका बताना चाहोगा कि कैसी के स्टेप ही बाय स्टेपन पार करके जो जाएं? सबसे पहले इंडिया में 5 माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे एक अटल बिहारी वाजपेयी मनाली में है, फिर एक नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी उत्तराखंड में है, फिर एक
हिमालय माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में है, फिर एक नेशनल माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निमास जो अरुणाचल प्रदेश में है, फिर एक HMI जो जम्मू एंड कश्मीर में। उनमें पहले आपको फॉर्म लगाना पड़ता है। अभी जाके आया हो, चोटी भी जो क्लाइम करके आया हो, तुम काफ़ी मेडल वगैरह भी जीते हैं, तो बिकमान के सहयोग जो था मिलो? अभी तक तो राजस्थान गवर्नमेंट से तो कोई सहयोग नहीं मिला सर। की उम्मीद करो हो और की मांग है कि के बिकमान मदद जो करी जानी चाहिए? आज के दिन इतना कल खेल होने के बाद भी राजस्थान सरकार कुछ नहीं कर रही। जैसे हरियाणा सरकार होती है, जो माउंट एवरेस्ट चढ़ता है बंदा उसको DSP की जॉब देती है, प्लस 25 से 30 लाख रुपए स्पॉन्सर भी करती है। और ऐसे ही MP सरकार भी यही रूल कर रखा है, किंतु राजस्थान सरकार ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया। तो क्या मांग करो जो कि के मदद है जो पर्वतारोही ही काफ़ी शायद युवा होगा थारे साथ भी अपना राजस्थान का, तो बाकी के मदद जो करी जानी चाहिए? यही कि इस खेल को आगे से आगे बढ़ाया जाए। अभी तो ओलंपिक में भी ले लिया गया है इस खेल को, किंतु राजस्थान सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया। यही उम्मीद है कि आगे से आगे इस खेल में बढ़ाए। अभी तक राजस्थान में भी इसी कारण सबसे कम पर्वतारोही हैं कि आगे स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे हैं राजस्थान सरकार। जैसे भी एक बंदा माउंट एवरेस्ट क्लाइम करना चाहता है तो कम से कम 20 से 30 लाख रुपए होता है, तो मेरे जैसे गरीब परिवार का इतना पैसा नहीं जमा करवा पाता है, तो उसका सपना वहीं चूर हो जाता है। जो फ्रेंडशिप पीक पर थे जाके आया हो, तो वो पार करता टाइम या अभी पर चढ़ता टाइम कौन सी समस्या जो थारा सामना आई? सबसे ज़्यादा समस्या तो स्नोफॉल की आई थी सर। उस टाइम हमने नवंबर में स्टार्ट किया था, हमारा 8 नवंबर को हम क्लाइंबिंग स्टार्ट की थी, तो 9 नवंबर को बारिश शुरू हो गई थी, बारिश का स्नोफॉल हो गया। तो हमारा टूर था 3 दिन में क्लाइंब करना था, तो हम 5 दिन लग गए थे। चोटी पर जाने के बाद में अगर कोई की ऑक्सीजन वगैरह खत्म हो जाए ही या फिर बैठे पानी पात खत्म हो जाए है, क्योंकि बहुत सा पिकनिक पॉइंट ही पर जाऊँ तो शायद बड़े भाई की व्यवस्था मिल जाए है, तो कि बैठे कोई है कि स्टॉल वगैरह या शॉप वगैरह या फिर गवर्नमेंट की और कोई व्यवस्था रहे? नहीं सर, बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं रहती सर। वो नीचे तक जहाँ तक आपका बेस कैंप होता है वहाँ तक होती है। बेस कैंप से अगर आप क्लाइंबिंग स्टार्ट करती तो ऊपर कोई सुविधा नहीं मिलती। आगे की थोड़ी सी चर्चा कर लें कि अभी के सपनों है कि कौन सी चोटी है अभी पर अभी फाइनली या सोच रहे हो कि बा चोटी मन अभी चढ़नी है, या फिर हाल ही में कोई प्लानिंग चल रही हो? हाल ही में तो मेरी किलिमंजारो 19,348 फीट जो साउथ अफ्रीका में वो क्लाइंब करने का, और उसके बाद 2022 में माउंट एवरेस्ट का क्लाइंब करने का सपना है। मैंने सबसे पहले पतालसू पीक क्लाइंब की थी, उसकी थी 10,000, और उसके बाद मैंने की थी छत्तीदार पीक, उसकी थी 15,200 कुछ, और उसके बाद मैंने फ्रेंडशिप पीक की, उसकी 17,348 फीट है। और उससे छोटी जैसे मनाली के जो धौलाधार रेंज में बहुत कुछ की है क्लाइंबिंग जो। जी, बहुत सा दर्शक हैं आज जो आपनो वीडियो भी देख रहे हैं, तो बहु के उम्मीद या फिर के मांग करो हो कि प्रशासन की ओर या फिर गवर्नमेंट की ओर के सपोर्ट है जो एक पर्वतारोही ही आपने बंद करना चाहिए? बस ये है कि जो इतनी अपने राजस्थान राज्य का नाम कर रहा है उसको आगे स्पॉन्सर करके आगे तक उसके सपने तक पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। थैंक यू साहब, आपका भी धन्यवाद। उम्मीद कर रहा कि वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि प्रशासन तक पहुँचे और सरकार तक पहुँचे, ताकि जो अपने युवा ही जो बाकी इच्छा ही या फिर जो जाके चढ़ना चाहो हैं बन मदद करी जाए, और मदद करने के बाद में बाकी जो भी सुविधा है बन प्रदान करी जाए। क्योंकि और जो दूसरा स्टेटा की अपने बात कर लें बैठे जो काफ़ी मदद बंद दी जा है, गवर्नमेंट जॉब दी जा है, काफ़ी पैकेज बंद दिया जाए ही, लेकिन अपने राजस्थान में क्यों को नहीं? तो सोच वाला वैसे ही अपन विचार करना चाहिए। आज रोजगार की बात कर रहा तो बेरोजगारी है जो लगातार बढ़ती जा रही है, हर दिन वैकेंसी आवे हैं लेकिन एग्जाम को नहीं हो पाए, एग्जाम भी हो जाए तो वह बाकी नियुक्ति को नहीं मिल पाए और वह फंसा दी जाए ही। भी बाद में अगर खेल अपना कर बच्चे हैं तो खेला का मान भी है जो ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए बन बहुत सा अपना खिलाड़ी हैं जो खेल हैं लगातार मेडल लेके आए हैं। अपना जो पर्वतारोही हैं भाई विक्रम जी जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं आपकी ओर जितना भी हो सके, लेकिन बहुत सारे का बच्चा है, बहुत सारे का परिवार है जो आपका बच्चा की जो प्रतिभा है बिल्कुल निखार पाए। तो उम्मीद करा हाँ वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा ताकि सरकार भी इस चीज़ पर ध्यान देगी और आने वाला समय में अपना जो युवा ही बन ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में
फायदो दियो जागो। वीडियो के बारे में थारा जो भी विचार हैं जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। और थारे भी आसपास में कोई भी है कि प्रतिभा है, बिन कोई भी मदद की जरूरत है तो जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगा, ताकि बैठे भी पूछांगा और अपना होस्के की बाकी मदद करने की पूरी कोशिश जो करी जाएगी। देसी खबर के लिए खबर लोग चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।